हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको बात बताने वाली हूँ, आई नो आप उस बात से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते होंगे। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसकी छुट्टी आपके साथ होती है। वो घर आने के बाद पढ़ाई भी कर लेता है, दोस्तों के साथ खेल भी लेता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेता है। वो टीवी, मोबाइल, गैजेट्स भी यूज़ कर लेता है। उसके पास हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और वो आराम भी कर लेता है। लेकिन फिर भी उसके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। कैसे? मेरी छुट्टी भी तो उसके साथ ही होती है ना, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ गया। मेरे पास तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। मैं अगर पढ़ने बैठ जाती हूँ तो मेरा खेल रह जाता है, और अगर खेलने बैठ जाती हूँ तो पढ़ाई रह जाती है। मुझे तो पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई और कब रात। अगर आप भी ये सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि सबके पास एक ही टाइम होता है और वो है 24 आवर्स। ना किसी के पास कम होता है और ना किसी के पास ज़्यादा। बस फ़र्क इतना है कि कोई उस टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेता है और कोई उसका टाइम को वेस्ट कर देता है। परेशान मत होइए, आपको ज़रूरत है कुछ टिप्स की, कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स की। सो लेट्स द वीडियो बिगिन। टाइटल: टाइम मैनेजमेंट टिप्स। टिप नंबर 1: फर्स्ट डू द टफेस्ट वर्क। मान लीजिए आपके पास 3 काम है: ईजी वर्क, टफ वर्क और टफेस्ट वर्क। आप सबसे पहले सबसे कठिन काम को करें। क्यों? क्योंकि उसके 3 फायदे हैं। बेनिफिट नंबर 1: आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, और बेनिफिट नंबर 2: आप कॉन्फिडेंट रहोगे। लेकिन अगर आप इजी काम को पहले करते हैं तो फिर क्योंकि आपका अभी हार्ड काम पेंडिंग है, इसलिए आप जितना इजी काम के करने से खुश नहीं होंगे, उससे ज़्यादा आप इस स्ट्रेस में रहोगे कि अभी आपका हार्ड काम पेंडिंग है। लेकिन उसी जगह अगर आप हार्ड वर्क को पहले करते हो तो आप बहुत ही खुश रहोगे, बहुत ही रिलैक्स्ड रहोगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहोगे। और क्योंकि आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा, तो फिर आप बहुत जल्दी काम करोगे और इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान देके देखें, टाइम बचेगा और टाइम मिलेगा आपको। टिप नंबर 2: रिमूव डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर रूटीन। मान लीजिए आप पढ़ाई करने बैठे कि तभी एक मैसेज आ गया। बस आप पढ़ाई गई ताक पे और आप लग गए मैसेज देखने, और उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए और चले गए सोने। इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप पढ़ने बैठे तो गैजेट्स को अपने आप से दूर रखें, क्योंकि अगर हम एक बार गैजेट्स यूज़ करने बैठ जाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा टाइम कहाँ चला गया। टिप नंबर 3: ब्रेक। बहुत छोटी सी बात है। मान लीजिए अगर आप पढ़ाई करने बैठे, आप बहुत देर से पढ़ाई करें, इसलिए आप बहुत थक चुके हैं। अब जो चैप्टर आपको 30 मिनट में कवर करना था, अब वो आप 20 आवर्स में कवर करोगे, क्योंकि आपने ब्रेक नहीं लिया। लेकिन अगर आप ब्रेक लेते हैं तो बहुत बड़ा ब्रेक नहीं कह रही, जैसे 1 घंटे का ब्रेक लिया, 5 मिनट पढ़ लिया, तो अब आप एकदम रिलैक्स्ड हो जाओ और इसलिए आपका काम जल्दी होगा। लेकिन ध्यान रहे कि उस ब्रेक में किसी तरह के गैजेट्स ना यूज़ करें, क्योंकि गैजेट्स अगर हम यूज़ करने लगते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा टाइम कहाँ चला गया। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।